नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण आधार, हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण आधार ऋण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक वीडियो देखने में आते हैं। कृपया वीडियो देखिए, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराइए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव जीवन 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त होता है। हिंदू धर्म और दर्शन ये मानता है कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जब तक मोक्ष को प्राप्त ना हो जाए आत्मा, तब तक आत्मा पुनर्जन्म के माध्यम से अनेकों योनियों में भटकते हुए 84 लाख योनियों के पश्चात मानव योनि को प्राप्त करती है और मानव योनि में ही बुद्धि विवेक के माध्यम से धर्मानुकूल आचरण करते हुए, सत्य आचरण करते हुए, मानव कल्याण के कार्य करते हुए, समाज और परिवार कल्याण के कार्य करते हुए, अपने सभी प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के लिए निश्चित कर्तव्यों का संपादन किया जाना आवश्यक है। भारतीय धर्मशास्त्र में कर्म और कर्म फल की अवधारणा है। और कर्म क्या है? कर्म आपको सौंपे गए कार्य हैं जो आपको निर्धारित निर्देशों के अनुसार पूरे करने हैं। कर्म वह हैं जिनसे हमें उत्तरदायित्व का बोध होता है और एक हिंदू धर्मावलंबी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्म करते हुए अपने जीवन काल में सभी प्रकार के ऋणों से जो उसे धार्मिक व्यवस्था के अनुसार, निर्देशों के अनुसार मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से वह इस जीवन में है, उनको पूरा करना आवश्यक है। और ऋणों से उऋण होने के पश्चात ही मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष नहीं होगा तो फिर पुनर्जन्म होगा। एक हिंदू सांसारिक व्यक्ति को अपने जीवन में जो ऋण से उऋण होना है वो कैसे होना है? ऋण से उऋण व्यक्ति निर्देशानुसार सत्कर्म करते हुए, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, धर्मशास्त्रों से प्रेरित होते हुए, वह आचरण युक्त जीवन जीते हुए, समाज परिवार कल्याण के कार्य करते हुए ऋणों से मुक्त हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि जब व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह 5 प्रकार के ऋणों से युक्त होता है और उसे अपने जीवन काल में इन सभी 5 ऋणों से उऋण होना अत्यंत आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में जिन ऋणों का उल्लेख किया गया है वह 5 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। इस सब का तात्पर्य है कि हम जो इस जीवन में हैं उस जीवन के लिए हमें देवताओं या ईश्वर का आभारी होना चाहिए और इस जीवन काल में हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए अनेक लोगों ने, अनेक व्यक्तियों ने, अनेक समूहों ने हमें संस्कारित किया, हमें सहयोग दिया। तो जिन्होंने हमें संस्कारित किया, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उन सब का ऋण हम पर है और उन सब के ऋण से उऋण होने के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए हिंदू धर्म और दर्शन में यह भी मान्यता है कि जब हम कर्म करें, जो हमारे निर्धारित कर्म हैं, उन कर्मों का संपादन करें तो निष्काम भाव से कर्म किए जाने चाहिए। कर्म इस प्रकार से जिनके पीछे कोई फल की इच्छा ना हो। यदि फल की इच्छा होगी तो उस फल को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा। तो हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म को करना है, निष्काम भाव से करना है और अपने जीवन काल में जो ऋण उस पर हैं, 5 प्रकार के जो हिंदू धर्मशास्त्रों में उल्लेखित किए गए हैं, उनसे उऋण होना है। उसमें पहला ऋण है देव ऋण। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब वह ईश्वर कृपा से जन्म लेता है। ईश्वर की कृपा है, देवताओं की कृपा है कि आपको मानव योनि प्राप्त हुई और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति अपने जीवन काल में उनके ऋण से मुक्त होना आवश्यक है।
शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि देव ऋण से उऋण होने के लिए हिंदू जीवन में एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न अवसरों पर समुचित यज्ञ कराकर, दान देकर इस प्रकार के देव ऋण से उऋण हो सकता है। दूसरे प्रकार का ऋण है ऋषि ऋण। प्रत्येक व्यक्ति पर अपने गुरु का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति गुरुकुल में जाकर, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है और स्वयं को गृहस्थ आश्रम के अनुकूल बनाता है। जब वह गुरुकुल में होता है तब वह गुरु की कृपा से, गुरु के स्नेह से, गुरु के प्रति आदर भाव रखते हुए शिक्षा ग्रहण करता है और इस गुरु की कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसके ऋणों से उऋण होना आवश्यक है। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जब आप गुरुकुल से बाहर आ जाएं, तब जब आप अर्जित करने लगे, तब अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार दान देकर, गुरु की सेवा करके इस ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। इस ऋण को स्वाध्याय के माध्यम से भी चुकाया जा सकता है। ऋषियों ने जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस ज्ञान को और अधिक से अधिक प्रखर करके, उस ज्ञान से समाज को लाभान्वित करके, समाज को परिचित कराकर, अपने ज्ञान में वृद्धि करके और समाज के अन्य व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि करके भी इस प्रकार के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के दो उपाय बताए गए हैं। पहला, जो आपको प्राप्त ज्ञान है उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना। दूसरा, प्राप्त ज्ञान को समाज के दूसरे व्यक्तियों में प्रचारित करना, प्रसारित करना। वेद हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार मानवीय ज्ञान का भंडार है और वेदों का अध्ययन करके भी ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय किया जा सकता है। अगला प्रकार का ऋण है पितृ ऋण। इस ऋण का संबंध हमारे माता और पिता से है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हम जिस माता और पिता की संतान हैं, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया, हम उनके ऋणी हैं और हम अगली पीढ़ी को जन्म देकर नियमानुसार, वैधानिक ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से विवाह करके अपने जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करते हुए, आवश्यक क्रियाओं का संपादन करते हुए, संतानोत्पत्ति करके हम इस प्रकार के ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार के ऋण से, मातृ ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। पितृ ऋण हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा आभार है कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया और हम अपने क्रियाओं के माध्यम से समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अगली संतति को इस पृथ्वी पर जन्म दे रहे हैं। भारतीय सामाजिक जीवन में, भारतीय धार्मिक जीवन में पितृ पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और पितृ पूजा के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ का प्रावधान है और पितृपक्ष में भी पितरों का स्मरण किया जाता है। अगला ऋण है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण, अतिथि कौन? अतिथि वह जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, जो कभी भी आ सकता है और इन अतिथियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसका हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब हम गुरुकुल में थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो गुरुकुल की जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति में यह भी था कि आपको जाकर गुरुकुल की क्रियाओं के भोजन संबंधी संपादन करने के लिए भिक्षा प्राप्त करना है। तो हम घर घर जाकर, शिष्य जाकर भिक्षा मांगते हैं वह और उन्हें भिक्षा प्राप्त होती है और उससे गुरुकुल का संचालन होता है। तो जब आप गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आ गए, आप पारिवारिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तब आपके यहाँ आने वाला व्यक्ति वो अतिथि हो सकता है, वो मांगने वाला हो सकता है। उसको आप आवश्यक रूप से कुछ दीजिए। अतिथि है तो उसका आदर सत्कार कीजिए और इसके माध्यम से हम गुरुकुल की व्यवस्था को चलाए रखने में, संचालित करने में हमारा योगदान देते हैं और इस प्रकार से हम हमारे गुरु के ऋण से भी उऋण होते हैं। अतिथि देवो भव से हम भली भांति परिचित है।
ये भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो आपके घर आया है, अतिथि है, उसका भरपूर मान सम्मान कीजिए, स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, भोजन दीजिए, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। और गृहस्थों के जो महत्वपूर्ण दायित्व गृहस्थ के लिए बताए गए हैं, उसमें अतिथि सत्कार को एक महत्वपूर्ण यज्ञ माना गया है। अगले प्रकार का यज्ञ भूत यज्ञ। भूत यज्ञ से आशय यह है कि हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमें ज्ञात और अज्ञात अनेक प्रकार की शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चलता है। तो उन ज्ञात और अज्ञात शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें योगदान प्रदान किया। और इसमें केवल व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी सब सम्मिलित हैं। और इन सबके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। हिंदू धर्म और दर्शन इसका निर्देश देता है। और इसीलिए भोजन करने के पूर्व भोजन का एक हिस्सा हम जीव जंतुओं के लिए और पशु पक्षियों के लिए निकालते हैं, छोड़ते हैं। गाय के ग्रास के नाम पर निकाला जाता है, कुत्ते की रोटी के नाम पर निकाला जाता है, चींटियों को दाना डालने की परंपरा है, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, चींटियों के लिए चूरन डालते हैं दाने के बजाय। ऐसा जो गर्मी का मौसम है उनके लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, दाने की व्यवस्था कीजिए। ये सब हमारे भूत ऋण के अंतर्गत सम्मिलित है और इससे भी ऋण होना आवश्यक है। हिंदू जीवन शैली में धार्मिक व आध्यात्मिक रूप से ऋणों का विशेष महत्व है, जिससे ऋण होना प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक कर्तव्य है। और वास्तव में हम ऋण से ऋण होकर ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, पूर्वजों के प्रति, हमारे माता और पिता के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध करते हैं, अपने दायित्व को याद रखते हैं और उन दायित्वों से ऋण होने का प्रयास करते हैं। ऋण का समाजशास्त्री महत्व। ऋण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमें हमारे धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति को धार्मिक रूप से इस बात का निर्देश दिया गया है, उसे बताया गया है कि सांसारिक जीवन में देवताओं, गुरु, माता पिता, पूर्वज, पशु पक्षी, अतिथि सब हमारे सहयोगी हैं। उन्होंने हमारे जीवन को चलाए रखने में सहयोग प्रदान किया है, हमें जन्म देने में सहयोग प्रदान किया है। इसलिए हमें अनेक प्रकार के यज्ञों को करके, अनेक प्रकार से अतिथि की सहायता करके, संतान को जन्म देकर, पशु पक्षियों को ध्यान देकर हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। वो जो हमें ऋण दिया गया, हम उससे ऋण हो सकते हैं। और इस प्रकार से ऋण की व्यवस्था हमें हमारे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करती है। हमें सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता है। ऋण व्यक्ति को उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराता है। प्रकृति, पशु पक्षी, गुरु द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हमारे जीवन में उपयोगी रही हैं, जिनसे हमारा जीवन चला है। ऐसे में इन सबके ऋण के लिए, ऋण से ऋण होने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनके प्रति हमारे दायित्वों को पूरा करें। और व्यक्ति यज्ञ करके, निर्यज्ञ करके, ऋषि को सम्मान देकर, दान देकर इस प्रकार के ऋण से ऋण होने का प्रयास करता है, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति हमें हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त होता है और हम इस प्रकार से हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए ऋण से ऋण होते हैं। आध्यात्मिकता पर विश्वास। धर्म और दर्शन आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा है और यह आध्यात्मिक जीवन हमें संतोष प्रदान करता है, हमें आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस प्रदान करता है। धर्म में उल्लेखित ऋण हमें आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ती है, क्योंकि जिन शक्तियों के प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रति हमें अनेक प्रकार का यज्ञ करना पड़ता है और यह सभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे समीप नहीं होते, परंतु हमारे समीप नहीं होने के पश्चात भी
इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेरा विश्वास है कि भारतीय धर्म दर्शन की यह ऋण संबंधी आध्यात्मिक प्रेरणा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे प्रेरित करेगी। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइए। आपका बहुत धन्यवाद।